वक्त बर्बाद किए बिना हमने अपनी तलाश शुरू कर दी है। हम गधे या शेरों दोनों के पैरों के निशान तलाश कर रहे हैं। गाड़ी रोके। लिवी को ड्रैग मार्क दिखाई दिया है। एक बार फिर लिवी की जबरदस्त नजरों के कुछ अनियमित ढूंढने पर मैं चकित रह गया हूं। लिवी को यहाँ एक ड्रैग मार्क दिखाई दिया है जो सड़क के आर पार जाता है। अब पता नहीं कौन से जानवर ने किस जानवर को घसीटा है, मगर यहाँ कुछ तो घसीटा गया है। ये कहते हैं कि सिर्फ एक शेर था जिसने एक जानवर को इस रास्ते से घसीटा है। इलाके में इतने बड़े झुंड के होते हुए ये शेर अकेला शिकार क्यों कर रहा था? हाँ देखिए, यहाँ साफ है। आप देख सकते हैं कि ये घसीटने का निशान इस तरफ को जा रहा है और ये जितनी भी घास इस रास्ते में है वो उस तरफ मुड़ी हुई है। और ये कुछ झाड़ियों के पत्ते हैं जो घसीटने पर टूटकर गिर गए हैं। शेर किसी बड़े जानवर को घसीट कर ले गया है। आमतौर पर शेर शिकार को घसीटते नहीं, वो चोटी के शिकारी हैं। और शेर जब शिकार करता है तो वो आत्मविश्वास के साथ शिकार को वहीं खाता है जहां मारता है। शेर शिकार को घसीट कर ले जाए ये आम बात नहीं है, और वो भी इतनी दूर तक। न जाने किस डर से शेर इस शिकार को इतनी दूर तक घसीट कर ले गया है। लगता है वो शेर इन घनी झाड़ियों में ले गया अपने शिकार को। बहुत सावधानी से लिवी, आराम से। इन घनी झाड़ियों में घुसते वक्त हमें बहुत सावधान रहना होगा। पता नहीं शेर अपने शिकार के साथ अभी यहां मौजूद है या नहीं। चलो। झाड़ियों में घुसने के बाद शेर की मूवमेंट साफ नजर आने लगी है। देखिए उस शेर ने अपने पैर कितने गहरे गढ़ाए हैं। इसका मतलब वो किसी बहुत ही बड़े जानवर को घसीट कर ले गया है। मुझे नहीं लगता ज्यादा दूर गया होगा। आगे की झाड़ियां और भी ज्यादा घनी होती जा रही हैं। इस तरफ गया होगा। हाँ, उसने यहाँ बैठकर शिकार को थोड़ा खाया और हमारी तलाश यहाँ आकर खत्म हो गई। लिवी, ये देखो, यहाँ पर है। शेरों के इलाके में मैं और मेरा दोस्त मास्टर ट्रैकर लिवी एक स्थानीय किसान के गधे को ढूंढने में उसकी मदद कर रहे हैं। हम एक अकेले शेर का पीछा कर रहे हैं जो किसी चीज के डर से अपने एक भारी शिकार को झाड़ियों के अंदर घसीट के ले गया है। ये रही उस गधे की लाश। ये एक अकेले शेर का काम है। आप देख सकते हैं, अगर ये एक झुंड होता तो कहीं ज्यादा मांस खाया गया होता। सिर्फ पीछे के पैर खाए गए हैं। लिवी आसपास और सुराग की तलाश कर रहे हैं। ये बर्ताव समझ में नहीं आ रहा। लिवी ने मुझे बुलाया क्योंकि उन्हें कुछ और मिला है। ये एक गधे की टांग है। ये झाड़ी बहुत घनी है। टांग से काफी मीट खाया गया है। शेर ने यहाँ बैठकर इसे खाया है और इतनी दूर उसे घसीटा है। ये दरअसल इस बात का संकेत है कि ये शेर इंसानों से डरा हुआ था। इसलिए ये शेर अपने शिकार को घसीटकर झाड़ियों के बीच इंसानों से दूर लेकर आया है और यहाँ पर रुककर उसने आराम से अपना शिकार खाया। ये देख रहे हैं आप, ये अयाल का बाल है और ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। तो इस तरह का एक नौजवान शेर अकेला क्यों घूम रहा है और गधे का शिकार क्यों कर रहा है? लिवी, मुझे लगता है हमें इसके निशानों का पीछा करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह का शेर अकेला रह रहा हो। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरा दिल बैठा जा रहा है। यहां पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो बहुत बुरा है। अब हम उस जगह वापस आ गए हैं जहां हमें सबसे पहले ड्रैग मार्क देखा था। अब हम इस ड्रैग मार्क का पीछा करेंगे उसके उल्टी तरफ को और जानने की कोशिश करेंगे कि इस गधे का शिकार हुआ कहां था। ये शेर क्यों अकेला है और क्यों उसने इस शिकार को इतनी दूर घसीटा, और ऐसा क्या है जिससे ये शेर इतना डरा हुआ था। ये ड्रैग मार्क यहां तक आता है। शिकार यहीं हुआ होगा। हाँ। यहां क्या हुआ लिवी? लिवी के कई सालों के अनुभव की बदौलत वो बता सकते हैं कि यहाँ क्या क्या हुआ होगा। लिवी सही कह रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ गधे के पैरों के निशान है और यहाँ काफी स्ट्रगल हुआ। यहाँ पर फर है थोड़ा बहुत।
गधे के बाल हैं यहाँ। गधा यहाँ पर छटपटाया होगा और वहाँ जमीन पर खून पड़ा है जहाँ शेर ने गधे को जकड़ा होगा। मुमकिन है कि उस गधे ने इसी जगह पर अपना दम तोड़ा होगा। ये सूखा हुआ खून है यहाँ जमीन पर, सूख के कड़क हो गया है, 2-3 दिन पुराना है। हमें एक बार फिर शेरों के झुंड के पैरों के निशान मिल गए और सुराग की तलाश करते हुए हमें हवा में एक अजीब सी बू मिली। यहाँ किसी चीज की बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये गधे की बदबू नहीं है, वो तो 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा है। झाड़ियों में थोड़ा अंदर जाने पर हमें पता लगा कि बदबू कहां से आ रही थी। यहाँ 3 शेर मरे पड़े हैं।